Hey guys, welcome back to my new interesting video. Guys, I hope you all fine and I also fine. Friends, please you kept supporting me like this. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात हुई है और आज से कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ इलीगल माइग्रेशन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि कैसे इन बड़ी समस्याओं को खत्म किया जाए। तो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो में रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही जल्द यूएसए में आएंगे इनसे मिलने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, डोनाल्ड ट्रंप सेज पीएम नरेंद्र मोदी लाइकली टू विजिट यूएस इन फरवरी। और मैं आपको ये बता दूं, फरवरी 2025 ये एक क्रेजी महीना होने वाला है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। नाउ जब मैं कहता हूँ क्रेजी, इसका रीजन क्या है? ठीक है, पीएम मोदी चले जाएंगे यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप से बात होगी, मगर इस सब के बियॉन्ड क्या होगा? देखिए, पीएम मोदी ना सिर्फ यूएस जाएंगे, पीएम मोदी फ्रांस में भी जाएंगे। और फ्रांस और यूएस के रिलेशंस मैं आपको ये बता दूं लगातार खराब होते जा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये ग्रीनलैंड का बहुत ही बड़ा टापू है। ट्रंप काफी बार कह चुके हैं कि ये टापू यूएस कब्जा लेगा। रिसेंटली फ्रांस ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। फ्रांस ने ओपनली ये कहा है कि ये लोग अपनी मिलिट्री भेजेंगे ग्रीनलैंड में ताकि कोई भी देश ग्रीनलैंड को कब्जा ना पाए। ग्रीनलैंड यूरोपियाई देश डेनमार्क के पास ही रहे। एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप देखिए दुनिया भर में कियोस मचा रहे हैं, जो भी इनके मुंह से वर्ड निकलते हैं हेडलाइन बनती है दुनिया भर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर बहुत ज्यादा है। ऐसे टाइम में पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एशिया में कहूंगा पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि मगर मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए जा भी क्यों रहे हैं? इसका रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे आपको समझना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में साफ साफ लग रहा है कई चीजों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि कुछ देश हैं, ये लोग यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहले इन्होंने ये कहा कि ये देश यूएसए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फिर खुद को करेक्ट करते हुए इन्होंने ये कहा नहीं, नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते, मगर ये देश चाहते हैं कि ये खुद जल्दी से ग्रो कर जाएं और इसमें इनडायरेक्टली लॉस हो जाएगा यूएसए का। अब इन कंट्रीज में प्राइमरली दो देशों का नाम ट्रंप ने सबसे आगे लिया है। बाद में कुछ और कंट्रीज का भी मेंशन किया जैसे कि ब्राजील, मगर प्राइमरली ट्रंप ने दो कंट्रीज के बारे में बोला है, एक चाइना और इंडिया। And just wiped out, but it's going to come back. It's going to come roaring back. It's all going to come roaring back. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. India among the nations harming the US, जो US को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो पीएम मोदी को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 बैठकर कई इश्यूज पर ना हमें क्लैरिटी बना कि कल को ट्रंप कोई अनाप शनाप टैरिफ हम पे ना लगा दे। ट्रंप के माइंड में कुछ ये ना आ जाए कि इंडिया कुछ कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। तो क्योंकि अगेन डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो इनका काम करने का तरीका, ये बहुत रिस्की है। मैं आपको यही बता दूं, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इन द फ्यूचर ये यूएसए का एक बड़ा नुकसान भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप कह लीजिए वोलेटाइल है। आज कुछ बोल देंगे, कल कुछ बोल देंगे। एक टाइम पे आकर बैकलैश ट्रंप जैसे लीडर को भी हो सकता है कि फेस करनी पड़े और इसमें यूएस का नुकसान होगा। एज इंडियंस हमारा काम ये है कि जब भी वो इवेंट होगा ना, जहां पर यूएसए को भी नुकसान होगा और जिस कंट्री के साथ यूएस भिड़ गया उसको भी नुकसान होगा, हमें वहां पर दूर दूर से भी नहीं रहना। वी वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हम ट्रंप को क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि नहीं, इंडिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हम आपके साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एक ट्रेड पैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिससे कल को
टैरिफ एक दूसरे पे लगाने की आवश्यकता भी ना आन पड़े। और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑलरेडी इस पे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि समय आ चुका है एक इंडिया यूएस ट्रेड डील का। ऐसा तो है नहीं कि इस डील में सब कुछ आ जाएगा, कार्स, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अचानक से आप देखोगे आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल प्रॉपर यूएस मेड आइटम्स दिख रही हैं, वो भी सस्ते दामों पर, क्योंकि उन पर कस्टम ड्यूटी इंडिया नहीं लगा रहा होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, मगर बहुत सारी और आइटम्स पर जो यूएस एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, वहां पे हो सकता है कि हम यूएसए के लिए टैरिफ कम कर दें। इससे देखिए एज कंज्यूमर्स आपका फायदा होगा, जो इंडिया में बिजनेसेस हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, उनकी सेल्स थोड़ी कम होगी, मगर एट द सेम टाइम भारत हो सकता है कि इस ट्रेड डील की वजह से ना डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बच जाए, क्योंकि टैरिफ का प्रकोप देखिए हर देश पे टूटेगा। ये अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यूरोप पर, इवेंचुअली एशिया के कई देशों पर, साउथ अमेरिका पर, हर जगह टैरिफ इम्पोज कर देंगे। इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो तो एक ये नीति बनाकर चल रहे हैं कि 2.5% यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे। सोच कर देखो कितना अजीब आइडिया है। दुनिया के हर देश पर यूएस 2.5% टैरिफ लगा देगा, और ये 2.5% टैरिफ लगातार हर 2-3 महीने में बढ़ते रहेंगे। बढ़ के 20-25% हो सकते हैं। बचने का एक ही तरीका है, यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एंट्री दे दो अपने मार्केट में। ये बिल्कुल होने वाला है। तो एक तो देखो पीएम मोदी ये करने की कोशिश करेंगे कि यूएस इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए, या उसकी एक अंडरस्टैंडिंग तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बन जाए। फिर साथ ही साथ ट्रंप ये भी चाहते हैं कि यूएसए में जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें कई इंडियंस हैं, इंडिया और भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले। ट्रंप ने ओपनली कह दिया है, मेरे हिसाब से इंडिया विल डू व्हाट्स राइट। अभी 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हमने वापस लेने का फैसला कर दिया है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर और भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हम वापस लें। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि कितने ये हो सकते हैं नंबर, देखिए प्यू रिसर्च ने ये बताया है कि टोटल 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएसए में। तो अभी तो सिर्फ 18,000 की बात हुई है, अभी तो 2-3-4 लाख मुझे लग रहा है कि ट्रंप आराम से इंडिया में वापस इवेंचुअली हो सकता है कि भेज दे। फिर ट्रंप की एक ये उम्मीद है कि इंडिया कुछ डिफेंस आइटम्स परचेज करे यूएसए से, क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध लग रहा है कि समाप्त होने वाला है। अब यूएसए को कहीं ना कहीं से डिफेंस के बायर्स चाहिए होंगे, तो ये वापस देखेंगे इंडिया पर कि खरीदो कुछ F-35 परचेज करो, कुछ ना कुछ लो हमसे, हमारी कंपनियां हैं, कुछ परचेज करो हमसे। नहीं परचेज करेंगे हम तो कल को हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ करना शुरू कर दे, जिससे हमको एक नीड महसूस हो कि हमको देखिए चाहिए ये फाइटर जेट्स, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, बहुत मुश्किल ट्रिप होने वाली है। अगेन पीएम मोदी ऐसा नहीं है कि ट्रंप से बस हाथ मिलाकर आ जाएंगे। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में होगी जैसे ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। अगर फरवरी में ये विजिट नहीं होती तो हो सकता है कि पीएम मोदी जब फ्रांस में जाएंगे तब वहाँ पे उस टाइम ये जो मीटिंग है ये हो सकती है। एआई समिट होस्ट कर रहा है फ्रांस, बट इसकी जो डिटेल्स हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ हफ्तों में हमको मिल जाएगी। और याद रखिएगा इसी साल डोनाल्ड ट्रंप भी मोस्ट प्रॉब्ली क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी इस साल पीएम मोदी और ट्रंप की। जो पहली मीटिंग है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। कुछ अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट होती है, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही टाइम पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करते हुए उनको कहा, माय डियर फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दोनों ही पॉलिटिशियंस के स्टाइल्स काफी एक जैसे ही हैं। ये दोनों ही पॉलिटिशियंस अट्रैक्टिव और स्पीचेस की पावर को समझते हैं। फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक हमारे भारत देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का प्रॉमिस किया है। इन दोनों ही पॉलिटिशियंस के सपोर्टर्स के लिए नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप नेशनलिज्म की जीत के सिंबल्स हैं। अगर जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नॉन रेसिडेंस लोगों का खुलकर विरोध करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी सेम इसी मामले को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स अमेरिका में आए इलीगल माइग्रेंट को बाहर
रखने के लिए अमेरिकन बॉर्डर पर दीवारें बनाना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फालतू के अनपढ़ गवार जाहिल सपोर्टर्स मस्जिदों को तोड़कर उन पर मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें भी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि उनके बीच डिफरेंस शायद सिमिलैरिटीज से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। उनके पॉलिटिकल रास्ते एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में आधी सेंचुरी यानी कि लगभग 50 सालों का अनुभव रखते हैं। वो काफी लंबे समय तक आरएसएस के प्रीचर रहे हैं, जिन्होंने धीरे धीरे बीजेपी के अंदर अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत किया है। और वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक सक्सेसफुल बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी अमेरिकन पॉलिटिक्स में एंट्री कोई सीक्वेंस नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा से राजनीति में एंट्री ली, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी से राजनीति में आए हैं। पीएम मोदी ने खुद को हिंदुत्व का प्रतीक बनाया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक डील मेकर के रूप में प्रेजेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी एक आइडियोलॉजिकल उत्साह से मोटिवेटेड हैं, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप अक्सर व्यावसायिक टेंडेंसीज द्वारा मोटिवेट होते हैं। इन दोनों ही पॉलिटिशियंस का व्यक्तित्व खास है, लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के अंदर ही रहते हैं, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से खत्म करने, खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के टेन्योर में कभी कभी ट्रेडिशनल पावर पॉलिटिक्स के नियमों पर ध्यान देने की कोशिश की है, जैसे कि 2016 में सडनली डीमोनेटाइजेशन करना एक ऐसा काम था जिसका ऑब्जेक्टिव ब्लैक मनी को पूरी तरह से खत्म करना था। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के अंदर रहकर काम करते हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप रेगुलरली एक्सेप्टेड पॉलिटिक्स नॉर्म्स को ही चैलेंज करते हैं। प्रेसिडेंट बनने के एक हफ्ते के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल टाइट क्रिटिसिज्म और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं, जो कि उनकी अपोजिशन को चैलेंज करने के लिए थे। फिर चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया के साथ अप्रवासी नॉन रेसिडेंट्स को डिपोर्ट करने वाला मामला हो या मैक्सिको के साथ चल रही कंट्रोवर्सी हो, डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके एंटी भी सदमे में रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि 5 साल बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिलेशन, मतलब भारत और अमेरिका के रिलेशंस कैसे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी पॉलिटिकल समीकरण में 2 नंबर वाला गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी और के साथ लाइमलाइट साझा करना पसंद नहीं है। हमारे भारत देश की लीडरशिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि राजनीति के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रेजेंस दुनिया को दिखाएं।